उत्तर बंगाल में मानव तस्करी की बढ़ती घटनाएं, रेड लाइट एरिया में पहुंचाई जा रही लड़कियां। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। এসব আমরা হতে দেব না। আজকে কি কাউকে পাওয়া এই সরকার ম্যাডাম দাঁড়িয়ে এই সরকার মানবিক সরকার, এই সরকার যারা কন্যা সন্তান তাদেরকে নিয়ে যদি তস্করি করা হয়, ট্রাফিকিং করা হয়, সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা হয়, আমরা এখানে করতে দেব না। रोड पर बत्ती तो जल रही थी, लेकिन बारिश में बत्ती का प्रकाश धुंधला हो गया था। इसी नीम उजाले में विवेकानंद रोड पर कुछ पेशेवर महिलाएं सड़क पर गुजरते लोगों को रोकने का प्रयास कर रही थी। कुछ लड़कियां अपने घर के बरामदे में ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। लोग आ जा रहे थे। ये सिलीगुड़ी की एक रेड लाइट एरिया का नजारा है। हर शहर में रेड लाइट एरिया होता है। रेड लाइट एरिया में स्थित कोठों पर हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है, जो शाम को शुरू होती है और देर रात खत्म हो जाती है। यहाँ कोठों की कहानी अलग और इन कोठों पर महफिल सजाने की भी कहानी अलग होती है। हालांकि कोठों की कहानी कोठों की दीवारों में ही घुटकर दम तोड़ देती है। इस तरह से अधिकांश कहानियां गुमनाम सी होती हैं। कुछ कहानियां ही समाज के बीच प्रकाश में आती है। हमारे समाज ने इन महफिल सजाने वाली लड़कियों को आमतौर पर अबला मान लिया है और यही कारण है कि कोठों पर लाने के बाद उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है। हर दिन यहाँ एक नई कहानी बनती है और कोठों की दीवारों में ही दफन हो जाती है। कभी भी कानून या राजनीतिक दलों ने यौन कर्मियों के पेशे पर सवाल नहीं उठाया था, उनके यहाँ उनका अधिकार बताया था। बस यहीं से कोठा मालकिन को लड़कियों पर अत्याचार करने और उनका मानसिक तथा शारीरिक शोषण करने का जैसे लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस तभी हस्तक्षेप करती है जब पुलिस को शिकायत मिलती है। यहाँ लाई गई लड़कियों की बस एक ही कहानी होती है, प्रेमी या अपनों से मिला धोखा। There will only be one insignia. कई लड़कियां मानव तस्कर की भेंट चढ़कर यहाँ लाई गई होती है, लेकिन कोई भी लड़की या महिला ज्यादातर यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आती। ज्यादातर मामले धोखे के ही होते हैं। सिलीगुड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। असम की रहने वाली एक शादीशुदा महिला, वो भी एक बच्चे की मां, एक प्रेमी के जाल में पड़कर अपना घर बार छोड़कर सिलीगुड़ी आ गई। महिला का अपने प्रेमी पर इतना भरोसा था उसे। ये इसी बात से समझा जा सकता है कि जब युवक महिला को लेकर सिलीगुड़ी आया तो महिला ने अपने पर्स में रखे सभी नकदी, गहने और यहाँ तक कि मोबाइल को भी प्रेमी को रखने के लिए दे दिया था। महावीर स्थान में महिला का कथित प्रेमी मौका देकर उसकी सारी थाती लेकर फरार हो गया। मासूम नाबालिग और अबोध लड़कियां तो आसानी से बरगलाई जा सकती हैं, लेकिन जब एक शादीशुदा और वो भी एक बच्चे की मां किसी प्रेमी के धोखे का शिकार हो जाए तो काफी दुखद है ये घटना। जिस महिला को उसका प्रेमी सिलीगुड़ी लेकर आया था, उसका इरादा महिला को लेकर क्या था, उसका सारा सामान लूटकर उसे बेसहारा छोड़ देने से ही पता चल जाता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर पीड़िता दिन भर सिलीगुड़ी की सड़कों पर भटकती रही। अब महिला क्या करे, उसके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने के पैसे भी नहीं थे। इसीलिए वो सिलीगुड़ी की सड़कों पर दुखों का पहाड़ उठाए भटकती रही। जब सिलीगुड़ी के विवेकानंद रोड पर अपनी बच्ची को गोद में चिपकाए महिला भटक रही थी, तभी कुछ लोगों को संदेह हुआ। उन्होंने महिला को रोककर पूछा और उसके बाद खालपाड़ा चौकी पुलिस को मामले की जानकारी दे दी। खालपाड़ा की पुलिस से महिला और उसकी पुत्री को अपने संरक्षण में लिया और उन्हें थाने में सुरक्षित रखा। इस बीच पुलिस ने असम में रहने वाले उसके माता पिता को सूचना देकर सिलीगुड़ी बुला लिया और महिला को उन्हें सौंप दिया। अगर पुलिस से महिला की मदद नहीं की होती तो समाज के हवसी भेड़िए उसके साथ क्या करते, ये केवल कल्पना ही की जा सकती है। सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में ये घटनाएं बहुतायत घट रही है। सिलीगुड़ी से लेकर मालदा और उधर जलपाईगुड़ी, जयगांव तक मानव तस्करों ने अपना जाल बिछा रखा है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। बिहार, कोसी अंचल, असम, नेपाल और देश के दूसरे दूराज के क्षेत्रों में भी मानव तस्कर एजेंटों के जरिए लड़कियां कोठों पर पहुंचाई जा रही हैं। इन सभी लड़कियों को अच्छी जिंदगी और अच्छी नौकरी का प्रलोभन देकर यहां लाया जाता है और कोठों पर बिठा दिया जाता है, और एक बार कोठे पर आने के बाद लड़कियों का बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। मालूम हो कि ताजा मामला उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर का रेड लाइट एरिया है। वहां सबसे अधिक ये बदनाम है। यहाँ विभिन्न इलाकों से लड़कियों को बरगला कर लाया जाता है और धंधे पर बिठा दिया जाता है। पिछले दिनों इस्लामपुर पुलिस ने यहाँ के रेड लाइट एरिया से 4 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया था।
इससे पहले एक सप्ताह के दौरान यहाँ के विभिन्न इलाकों से 41 नाबालिग लड़कियों को पुलिस बचा पाई। ये एक छोटा सा उदाहरण है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. ऐसी बहुत सी घटनाएं पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों और सरकार को अविलंब इस दिशा में नाबालिग लड़कियों को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए केवल जन जागरूकता ही नहीं बल्कि और भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल आपको बता दें कि ये खबर आपके लिए हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।